हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुमार गौरव सर के द्वारा 7 फेरों वाली सीरीज जो कि 3.0 स्टार्ट की गई है, उसका पार्ट नंबर 2 करवाया जा चुका है और उसी पार्ट का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि जो 1.5 घंटे की क्लास कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई थी, उसका जो है रिवीजन यहाँ पर केवल और केवल 15 से 20 मिनट में पूरी क्लास का रिवीजन करवा दिया जाएगा और कंटेंट भी पूरा दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो क्लास है आप लोगों को ज़रूर देखनी है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कलाकार और उनसे संबंधित कला रूप, यानी कि वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर संयुक्ता पाणिग्रही दी गई है। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किससे है? संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध है ओडिसी नृत्य से। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो संयुक्ता पाणिग्रही है, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। एम गोपाल कृष्ण अय्यर हैं, इनका संबंध किससे हो जाएगा? ये वायलिन वादक हैं। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? ये सितार वादक हैं। और पालघाट मणि अय्यर का संबंध किससे है? ये मृदगम से संबंधित है। तो संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी नृत्य से संबंधित है और एम गोपाल कृष्ण अय्यर वायलिन से संबंधित हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और पालघाट मणि अय्यर मृदगम से संबंधित हैं। अब कुछ प्रमुख सितार वादक, तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक, शहनाई वादक, वीणा वादक, संतूर वादक और वायलिन वादक के जो नाम लिखे हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सितार वादक दिए गए हैं। तो सितार वादक में 2 नाम याद रखने हैं, पंडित रविशंकर और विलायत खां। उसके बाद में तबला वादक में 4 नाम याद रखने हैं, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज। बांसुरी वादक में 2 नाम याद रखने हैं, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। सरोद वादक में 2 नाम याद रखने हैं, अमजद अली खान और अली अकबर खान। शहनाई वादक में 2 नाम याद रखने हैं, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन। वीणा वादक में नाम याद रखना है एस बालचंद्रन का। और संतूर वादक में नाम याद रखना है पंडित शिव कुमार शर्मा का। और वायलिन वादक में किसका नाम याद रखना है? वायलिन वादक में याद रखना है डॉक्टर एन राजन का। किसका? डॉक्टर एन राजन का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट से। पंडित रविशंकर और विलायत खां का संबंध किससे है? सितार वादक से है। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खां और किशन महाराज, इनका संबंध तबला वादक से है। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। अमजद अली खान और अली अकबर खान का संबंध सरोद वादक से है। उसके बाद में बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन का संबंध शहनाई वादक से। एस बालचंद्रन वीणा वादक हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। और डॉक्टर एन राजन किससे हैं? वायलिन से हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो भारत की पहली फिल्म थी कौन सी थी। इसमें भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की जो पहली बोलती हुई फिल्म थी कौन सी थी? आलम आरा थी। और ये कब बनी थी? ये 1931 में बनी थी। और इसको किसने बनाया था? दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। और अगर पूछा जाए कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1913 में। और इसको किसने बनाया था? इसको सत्यजीत रे ने बनाया था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर कुछ फेमस चित्रकार लिखे हुए हैं, जैसे कि राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल घोष। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें, जैसे कि चित्रकार हो गया, गायक हो गया, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको क्या बताना होगा कि राजा रवि वर्मा जो है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध चित्रकला के क्षेत्र से है, यानी कि ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसी प्रकार से अमृता शेरगिल भी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उसके बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर जो है, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। और नंदलाल घोष भी क्या थे? नंदलाल घोष भी प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब इनसे संबंधित 1-2 पॉइंट और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नाम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को क्या कहा जाता है? चित्रकला का राजकुमार कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि चित्रकला का राजकुमार किसको कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि राजा रवि वर्मा को कहते हैं। और इनका संबंध किस रियासत से था? इनका संबंध त्रावणकोर रियासत से था। कहाँ से था? त्रावणकोर रियासत से। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत माता का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो भारत माता का चित्र बनाया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत का पिकासो किसको कहा जाता है, तो भारत का पिकासो कहा जाता है एम.एफ. हुसैन को। किसको कहते हैं? एम.एफ. हुसैन। उसके बाद में कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं और वो किस राज्य में होते हैं, जैसे कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। विधि कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है।
जात्रा, जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? ये पश्चिम बंगाल का है। झोरा, झोरा कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तराखंड का है। तबल चोंगली, तबल चोंगली कहाँ का लोक नृत्य है? ये असम का है। उसके बाद में त्योहार और राज्य हैं, जैसे कि रोंगाली बिहू त्यौहार कहाँ होता है? रोंगाली बिहू, कटी बिहू, ये त्यौहार कहाँ होते हैं? ये असम में होते हैं। बगरुम्बा कहाँ होता है? बगरुम्बा भी असम में होता है। ओणम और पोंगल, ओणम होता है केरल में, पोंगल होता है तमिलनाडु में। और भोरताल, भोरताल कहाँ होता है? भोरताल होता है असम में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बृहदेश्वर मंदिर से रिलेटेड। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ है? तंजावुर में है। और तंजावुर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राज प्रथम ने इसको बनवाया था। और निर्माण इसका कब हुआ था? इसका निर्माण जो है 1010 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और द्रविड़ शैली का ये उत्कृष्ट नमूना है। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं किस शैली में बने हुए मिलते हैं? द्रविड़ शैली में बने हुए मिलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो मदुरई है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना होता है कि ये जो मदुरई है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में पूछा जाए कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। पहली भाषा सबसे कौन सी है? तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 2004 में दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को वर्ष 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो पूछा जाता है प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा तमिल और नवीनतम अभी के हिसाब से कौन सी है? तो अभी के हिसाब से उड़िया है, जो कि 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 6 है। उसके बाद में पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य हैं 8। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी उड़ीसा का है। उसके बाद में कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, विशेष रूप से उत्तर भारत का है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। उसके बाद में शास्त्रीय नृत्य और प्रसिद्ध कलाकार के नाम हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों में नाम देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो पूछा जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वह किस चीज़ की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों की फेमस कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। अब नाम आता है राधा रेड्डी का। तो राधा रेड्डी किसकी फेमस कलाकार है? कुचिपुड़ी की हैं। केलुचरण महापात्रा और माधवी मुदगल का संबंध किससे है? ओडिसी से है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना पाणिनि ने की है। राजतरंगिणी की रचना किसने की है? राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? जम्मू कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कादम्बरी, कादम्बरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। और बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और जंतर मंतर 3 जगह है, कहाँ कहाँ पर है? जंतर मंतर दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है और जयपुर में भी है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कुछ स्थल दिए गए हैं और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, उनसे संबंधित वर्ष यहाँ पर लिखे हुए हैं। आगरा का किला कब शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? तो 1983 में शामिल किया गया था। लाल किला कब शामिल किया गया था? 2007 में शामिल किया गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कब शामिल की गई थी? ये 1983 में शामिल की गई थी। जयपुर का जंतर मंतर कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया। आगरा का ताजमहल कब शामिल किया गया? 1983 में। कंचनजंगा नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया? 2016 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल हुआ? 1984 में। अहमदाबाद को कब शामिल किया गया? 2017 में। केवला देव नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया? 1985 में। जयपुर जो सिटी है उसको कब शामिल किया गया? 2019 में। खजुराहो के मंदिर को कब शामिल किया गया? 1986 में। रामाप्पा मंदिर को कब शामिल किया गया? 2021 में।
सांची का स्तूप कब शामिल हुआ? 1989 में। धौलावीरा कब शामिल हुआ? 2021 में। हुमायूं का मकबरा कब शामिल किया गया? 1993 में। कुतुब मीनार कब शामिल हुआ था? 1993 में। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये जो कंचनजंगा है ये भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है जो कि कैसी है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की तरफ से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो एकमात्र मिश्रित धरोहर हो जाएगी कंचनजंगा। उसके बाद पूछा जाता है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर अहमदाबाद है, जो कि कब शामिल हुआ था? 2017 में। और विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का दूसरा शहर जयपुर है, कब शामिल हुआ था? 2019 में शामिल हुआ था। और रामाप्पा मंदिर कहाँ है? रामाप्पा मंदिर तेलंगाना में है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित हैं। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? संभासी नगर कर दिया गया है। भीलों की प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गबरी है, और ये कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। इसी प्रकार से स्वांग कहाँ होता है? हरियाणा में। तमाशा और लावणी कहाँ होते हैं? ये महाराष्ट्र में होते हैं। रम्मत कहाँ का है? रम्मत उत्तराखंड का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पपेटी जो है, पपेटी ये किसका त्यौहार है? ये जो है पारसी समुदाय का त्यौहार है। और नौरोज फेस्टिवल भी किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। उसके बाद में खजुराहो के मंदिर ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में बने हैं। कौन से शासक ने बनवाया था? चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? ये गुजरात का है। करगम कहाँ का है? करगम तमिलनाडु का है। नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी उत्तर प्रदेश की है। और जटन कहाँ का है? जटन जो है ये पश्चिम बंगाल का है। गराड़ी कहाँ की है? गराड़ी पुडुचेरी की। घूमर राजस्थान से है। कालबेलिया राजस्थान से है। और चिरौ कहाँ का है? चिरौ मिजोरम का है। उसके बाद में मारवाड़ उत्सव कहाँ होता है? ये राजस्थान में होता है। तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश में। और उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव ये भी मध्य प्रदेश में। और कालिदास सम्मान ये भी मध्य प्रदेश का है। उसके बाद में ऊंट उत्सव कहाँ होता है? ऊंट उत्सव होता है राजस्थान के बीकानेर में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार जो छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्तूप कहते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? पहला महीना है चैत्र। नेक्स्ट पॉइंट कि भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो संगीत नाटक अकादमी की है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि चित्रकला को बढ़ावा कौन देता है? तो ललित कला अकादमी देती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है इसका सर्जक कौन है? इसका सर्जक है नेकचंद। और चंडीगढ़ की जो कैपिटोल बिल्डिंग है इसके वास्तुकार कौन है? ये ली कार्बूसियर है। कहाँ का वास्तुकार था? या फ्रांस का वास्तुकार था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलारी पट्टू जो मार्शल आर्ट है इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध हो जाएगा केरल से। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ की है? मणिपुर की है। अमृता शेरगिल अभी हमने बताया था ये कौन है? ये प्रसिद्ध चित्रकार थी। कोलट्टम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। और छोलिया नृत्य शैली का संबंध उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि
भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1964 में हुई थी। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? चिकमंगलूर जिला में है। और जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में है। उसके बाद में कलमकारी जो चित्रकारी है, कलमकारी चित्रकारी जो है ये दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से संबंधित है। कलमकारी चित्रकारी जो है इसका संबंध किससे है? दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से ये संबंधित है। गणगौर उत्सव कहाँ होता है? राजस्थान में। गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र में। और दुर्गा पूजा कहाँ होती है? ये पश्चिम बंगाल में होती है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? कथक से है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से हैं। उसके बाद में जल्लीकट्टू जो है ये किस त्योहार का हिस्सा है? पोंगल का हिस्सा है। और ये कहाँ होता है? तमिलनाडु में। इकेबाना क्या है? इकेबाना जो है एक जापानी कला है। और ये कौन सी कला है? फूलों को सजाने की कला है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? सरहुल फेस्टिवल होता है झारखंड में। रऊफ लोक नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। खारची मेला त्रिपुरा में लगता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। और रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। और महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की फेमस है। और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग भी दिया जा चुका है। उसके बाद में थाई पूसम त्यौहार कहाँ का है? थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु में होता है। सप्त पैगोडा जो है ये कहाँ है? ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। और स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना किसने की थी? तो बाल मुरली कृष्ण ने की थी। उसके बाद में है गजल गायकी कुछ फेमस है। बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और पीनाज मसानी, इन सब का संबंध किससे है? गजल से है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली कहाँ की है? ये त्रिपुरा और मणिपुर में होती है। कहाँ कहाँ होती है? त्रिपुरा और मणिपुर में। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग बिहार के पास है। और कलमकारी कहाँ की फेमस है? आंध्र प्रदेश की फेमस है। फड़ यानी कि स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ की फेमस है? ये राजस्थान की फेमस है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा कब लिया था? 1893 में। थय्यम नृत्य केरल का है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है। और हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड। पंथी और पिंडवानी नृत्य कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। और विदेशिया कहाँ का है? विदेशिया बिहार का है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राजबाड़ी के अखंड खंडहर जो है किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में स्थित है। भगोरिया हाट उत्सव कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। पोपिर नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और लोसांग फेस्टिवल कहाँ होता है? ये होता है सिक्किम में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।